हेलो एवरीवन। तो ये हमारा टेस्ट नंबर 6 है। मैंने अभी तक 5 टेस्ट अपलोड कर दिए हैं हिंदी सामान्य हिंदी के। तो ये DIS के जो कंडक्ट हुए थे, जिसने अभी तक नहीं देखा वो चैनल पे जाके फटाफट से सारे टेस्ट देख सकता है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो जितने भी टेस्ट न्यू आएंगे मैं सारे के सारे अपलोड कर दूँगी। अभी मैंने DIS के ये हिंदी के अपलोड किए हैं। इसके साथ ही मैं अभी जो लेटेस्ट करंट अफेयर है जनवरी से, उसके भी टेस्ट है मेरे पास, तो मैं उनको भी अपलोड करूँगी। तो आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन प्लस स्टैटिक दोनों पोर्शन कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए तो हम अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है कि विस्मरण शब्द विलोम होगा। ऑप्शन है संस्मरण, संस्मरण, बी संस्करण का, सी स्मरण का, या डी स्मृति का। तो विलोम शब्द आप जानते हो अपोजिट वर्ड होते हैं, तो यहाँ पर संस्मरण का यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलन का विलोम होगा। ऑप्शन ए विच्छेद, बी विक्षोभ, सी विरह, या डी सभी। तो कई बार सभी हो जाते हैं या डी आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर मिलन के सभी क्लोजेस्ट आंसर है, यानी कि हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सभी आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है। ऑप्शन ये शब्द है और ये विलोम है। ऑप्शन है अधिमूल्यन, अवमूल्यन, समिस, निरामिस, उद्धत, पृथक, समष्टि, व्यष्टि। तो यहाँ पर क्या बेमेल है, यानी कि उसका सही मिलन नहीं है या सही शब्द आपस में मैच नहीं है, वो हमें बताना है। ठीक है, बहुत ध्यान से, हिंदी काफ़ी यूज़ में नहीं रहती है, तो कई बार बहुत सारे शब्द केवल पढ़ने के स्तर पे गलत हो जाते हैं, तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिलहाल यहाँ पर उद्धत है, तो उद्धत का विलोम विनत होगा, न कि पृथक। ठीक है, तो सी आंसर हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है बहुधा का विलोम होगा। ऑप्शन है सदैव, बी यदा कदा, सी कदाचित, या डी हमेशा। तो 4 नंबर का आंसर क्या होगा, हमें यहाँ पर आंसर बी मिल रहा है, यानी कि यदा कदा। बहुधा का होगा यदा कदा। नेक्स्ट है परार्थ का विलोमार्थी है। ऑप्शन है कृतार्थ, बी स्वार्थ, सी स्वायत्त, या डी कृतार्थ। तो परार्थ का बहुत ध्यान से ही, तो यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी कि बी आंसर हमारा सही है। तो हमें स्वार्थ प्राप्त हो गया, यानी आंसर हमारा स्वार्थ। बी आंसर हमारा सही है। यौवन का विलोम होगा। ऑप्शन है बाल्यावस्था, बी वार्धक्य, सी बुढ़ापा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 6 नंबर में हमें क्या लगता है कि यौवन यानी कि व्यक्ति का जवानी वाले जो समय होता है, तो हम उसका वो उल्टा निकाल देते हैं बुढ़ापा, पर कई बार हिंदी के स्तर पे ये चीज़ गलत हो जाती है। ठीक है, तो यौवन का विलोम हो जाएगा वार्धक्य, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द द्वेष का सही विलोम होगा। ऑप्शन है स्वदेश, बी अद्वेष, सी राग, या डी अनुराग। तो शब्द द्वेष का सही विलोम यहाँ पर इन्होंने बताया है, जो आंसर में वो बताया है राग। ओके, मूड का विलोम होगा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसे आते रहते हैं, आयोग ने पूछे 2-3 बार, तो बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर भगा भगा कर पढ़ेंगे तो 15 से 20 मिनट में पूरा टेस्ट हो जाता है ना। तो ऑप्शन है अज्ञानी, बी अनूढ़, सी ज्ञानी, ये डी मुखर। तो मूड का विलोम है, ये इन्होंने पूछा है। मूड का विलोम हो जाएगा ज्ञानी, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही शब्द सम्मिलित है। ये शब्द है, ये विलोम है। संलिप्त, ऑप्शन है संलिप्त, आसक्त, द्वंद्व, प्रतिवाद, सी शेष, विशेष, चेतन, अचेतन। तो यहाँ पर जो सही सुमेलित है उसके बारे में हमें बताना है। डी जो आंसर है हमारा चेतन, अचेतन सही सुमेलित है। विशेष का अविशेष होगा, ये शेष है, तो द्वंद्व का गलत है। आप PDF को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। ये शब्द है, ये विलोम है। ऑप्शन है विस्तृत, संकुचित, संक्षिप्त, बी विशिष्ट, सामान्य, साधारण, सी लघु, गुरु, दीर्घ, ये डी सभी सही सुमेलित है। तो हमें कौन सा सही सुमेलित है इसके बारे में बताना है। तो डी दिए गए सारे शब्द सही सुमेलित है। ओके, यानी कि डी आंसर सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक शुद्ध है। ऑप्शन है रीता मंद मंद गा रही थी, बी क्या आप भावी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, सी केवल 20 रुपये मात्र दीजिए, या डी यामा महादेवी का काव्य संकलन है। तो कौन सा एक शुद्ध है,
वो बताना है हमें यहाँ पर डी, यामा महादेवी का। हाँ, तो यहाँ पर डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर अगर केवल लगा दिया गया तो 20 रुपये, फिर मात्र नहीं लगेगा, ये गलत हो जाता है। बाकी आप PDF देखोगे तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? ऑप्शन है चरमोत्कर्ष, बी चरमोत्कर्ष, सी चरमोत्कर्ष चरमोत्कर्ष, ये डी चरमोत्कर्ष। ये देखिए शब्द कैसे हैं कि आपको एक या दो ही गलत लगेगा, अदरवाइज सभी सही लग रहे हैं। बहुत ध्यान से ये वर्तनी की दृष्टि से सही बताना है, बहुत ध्यान से आपको आंसर का चयन करना है। यहाँ फिलहाल सी ऑप्शन आपका चरमोत्कर्ष ये सही हो जाएगा। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है? ऑप्शन ए मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि वह रुग्ण अवस्था में पड़ा है। सी पूज्य पिताजी को प्रणाम कहना। डी उसको यहाँ से गए मात्र 10 मिनट हुए हैं। तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य बताना, शुद्ध और अशुद्ध 10-10 नंबर के आते हैं और बहुत ध्यान से बताना है। तो जो ए विकल्प है अशुद्ध है, मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, मेरे मन के अंदर इन्होंने बोला है, बट सही क्या हो जाएगा कि मेरे मन में। तो ये आंसर आपका अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन है कमरे की छत आ गिरी, बी भीड़ पर नियंत्रण रखो, सी वृक्ष पर कोयल कूक रही है, या डी उसने गोपी की मटकी तोड़ दी। यहाँ पर कौन सा अशुद्ध है ये बताना है। तो डी उसने गोपी की मटकी तोड़ दी, ये अशुद्ध वाक्य है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इन्होंने पूछा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अशुद्ध है? ऑप्शन ए गृहस्थ, बी अंत्याक्षरी, सी प्रत्युपकार, या डी दुर्धर्ष। तो यहाँ पर भी अशुद्ध बताना है, इसलिए बहुत ध्यान देना है। तो ऑप्शन ए गृहस्थ हमारा अशुद्ध वाक्य है। गृहस्थ इन्होंने इस तरीके से लगाया है, या नहीं आएगा, था पूरा आएगा, है ना। नेक्स्ट शुद्ध वर्तनी का चयन करें। ऑप्शन है शरद चंद्र, बी शरद चंद्र, डी शरद चंद्र, या सी शरद चंद्र, या डी सरच चंद्र। तो शुद्ध वर्तनी बताना है आपको। यहाँ पर फिलहाल आपको शुद्ध वर्तनी का शब्द सरच चंद्र है। इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, मुझे तो शरद चंद्र ये ठीक लग रहा है, बट आंसर में उन्होंने ये दिया है। आई होप आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, इसको ना ही अटेंड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछ रहे हैं कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ओके, ऑप्शन है डांट, बी याज्ञवल्क्य, सी भस्मभूत, या डी हिंदू। तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी बताना है आपको, तो बहुत ही ध्यान से डांट का हो जाएगा। यहाँ पे अंक नहीं लगेगा, चंद्र बिंदी लगेगी, वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो इन्होंने दिया है वो बी शुद्ध वर्तनी में तो एक ही सही है। हिंदू भी आपको पता गलत लिखा है, डांट भी गलत लिखा है, ये भी भस्मीभूत होता है ना कि भस्म। तो इस तरीके से आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य का चयन करें। ऑप्शन है मैंने उसे दौड़ में जीत लिया, बी उस पर भारी संकट आ पड़ा, सी प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता, या डी गुरुजनों पर श्रद्धा करो। तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। उस पर भारी संकट आ पड़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प है? ऑप्शन है उत्तीर्ण, अनधिकृत, आशीर्वाद, बी कैलाश, ईर्षा, अध्ययन होता है लेकिन अध्ययन, बी उज्ज्वल, कन्हैया, उपासना, बी नहीं, सी डी सहिष्णु, विस्मृत, पृष्ठ। तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। तो जो बी है कैलाश, ये आपको वैसे ही पता है, हिंदी भी इसकी गलत ही लिखी, तो अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन है वहाँ बहुत से गूढ़ी गण उपस्थित थे, बी तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, सी मेरी मनोकामना पूरी हुई, या डी शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ।
तो यहाँ पर जो वाक्य शुद्ध है उसके बारे में बताना है, सी हो जाएगा मेरी मनोकामना पूरी हुई। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित में से प्रभंजन शब्द किसका पर्यायवाची है। अब यहाँ से पर्यायवाची शुरू हो गई हैं। ऑप्शन है आंधी का, बी इंद्रपुरी का, सी समुद्र का, या डी कल्पवृक्ष का। तो प्रभंजन के बारे में पूछ रहे हैं, प्रभंजन शब्द आंधी का है। ओके, ए आंसर सही है। नेक्स्ट है शहद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन है कुसुमासव, बी मकरंद, सी मच्छिक, या डी मध्वासव। तो शहद का पर्यायवाची नहीं है, यही बताना है। पर्यायवाची है और नहीं है ऐसे पूछते रहते हैं, तो डी मध्वासव नहीं है। ओके, खड़ानन, सभव, अंबिके पर्यायवाची हैं। ऑप्शन है गणेश के, बी इंद्र के, सी कार्तिकेय के, या डी देवता के। काफ़ी ध्यान से अगर आप देखोगे तो सी कार्तिकेय के पर्यायवाची तीनों हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है अब योनि किस एक का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है विष का, बी परिणय का, या सी विष्णु का, डी विधाता का। तो इसको भी काफ़ी ध्यान से आपको देखना है यहाँ पर। तो ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा, यानी कि 24 नंबर में डी विधाता का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग अशुद्ध है। ऑप्शन ए तोयद पयोधर जलादि, बी पंचानन नाहर मृगरी, सी इला वागीशा कर्णिका, डी मकरध्वज खटपद जिष्णु। तो पर्यायवाची की दृष्टि से वर्ग अशुद्ध है ये बताना है, यहाँ पर अशुद्ध बताना है। तो डी मकरध्वज खटपद जिष्णु ये अशुद्ध हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है दामोदर, व्रजवल्लभ, शीतदश, या फिर ऋषिकेश। तो कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है पूछा, अगर पूछा होता है तो फिर अलग हो जाता आंसर। तो त्रिदश, त्रिदश आपका देवता का पर्यायवाची है, ना कि कृष्ण का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित ये यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए अश्म, पत्थर, बी अभिजात, महीप, सी प्रशंसा, अमर्ष, या डी अचल, मेदिनी। तो कौन सा एक युग में सही सुमेलित ये हमें बताना है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अश्म पत्थर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वैजयंती किस एक का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है पताका का, बी झंडा का, सी लक्ष्मी का, या डी तालाब का। काफ़ी ध्यान से अगर आप देखेंगे तो वैजयंती पताका का पर्यायवाची शब्द है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्यामा किसका पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है कोयल का, बी पार्वती, सी यमुना, या डी द्रौपदी। तो यहाँ पर नहीं है पूछ रहे हैं, तो उसी हिसाब से आप ध्यान दीजिएगा, है और नहीं है दोनों क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो आपको आई होप आंसर मिल गया होगा, बी पार्वती का श्यामा पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है शिव सुत वाहन किस एक का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है मोर का, बी ध्वजी का, सी जीवनपति का, या डी कलाजी का। तो शिव सुत वाहन यहाँ पर पर्यायवाची नहीं है, आपस में पर्यायवाची शब्द नहीं है ये बताना है। तो सी नंबर आपका सही हो जाएगा, जीवन पति का नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टिटिभी शब्द किसका तत्सम रूप है। ऑप्शन है सुग्गा का, बी टिटिहिरी का, सी टमाटर का, या डी टाट का। है ना, तो टिटिभी शब्द टिटिहिरी का तत्सम रूप है। देखिए तत्सम तद्भव भी आते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से, तो टिटिभी टिटिहिरी का यानी बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है। ऑप्शन है संगाटक, रुच, सौंप, हिंगू। तो तद्भव कौन सा है ये यहाँ पर हमें बताना है। तो सी सौंप, सौंप का समर्पय हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक तत्सम नहीं है। ऑप्शन है परख, बी उल्लास, सी कैवर्त, या डी शाय। तो तत्सम नहीं है ये हमें बताना है। ओके, तो ए परख। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है। ऑप्शन है खोदना, शोधन, बी कपर्दिका, कौड़ी, सी गागर, गरगर, या डी ढीठ, धृष्ट। तो तत्सम तद्भव का सही युग्म है ये बताना है यहाँ पर। तो बी कपर्दिका एक तत्सम शब्द है और तद्भव इसका कौड़ी होता है। ठीक है, तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित तत्सम तद्भव युग्मों में से कौन एक त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शन है नक्षत्र, नखत, बी गंभीर, गहरा, सी त्वरित, तुरंत,
डी पलंग पर्यक। तो निम्नलिखित तत्सम तत्वों में एक त्रुटिपूर्ण है, यानी कि गलत यहाँ पर सुमेल है, तो आपका डी आंसर सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ओस का तत्सम रूप है, ऑप्शन है ओस, ओस, औश, अवश्याय। ओस का तत्सम रूप पूछ रहे हैं तो डी ओस का एक तत्सम अवश्याय हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? शुंड, मनुष्य, मोती, लुब्ध। तो यहाँ पर तद्भव इन्होंने पूछा है, कौन सा हो जाएगा? तो जो सी आंसर है, यानी कि मोती। मोती का मौक्तिक होता है तत्सम, और ये हो जाता है तद्भव। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान दे के पढ़ेंगे तो अच्छे से सारे आंसर सही हो जाएंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक तद्भव शब्द नहीं है? ऑप्शन है रीछ, बी मंत्रकारी, सी लक्ष्य, या डी अर्घट। ठीक है, अर्घट। ये यहाँ पर अर्धट है। ठीक है, अर्घट नहीं अर्धट हो जाएगा, सॉरी मैंने अर्घट बोला था आई थिंक, तो अर्धट। हिंदी को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत बार हमारे शब्द केवल पढ़ने में ही गलत हो जाते हैं। तो तद्भव शब्द है वो है आपका रीछ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रग्रह शब्द किसका तत्सम रूप है? ऑप्शन है पगहा का, बी बनवार का, सी पोखर का, या डी फेंकना का। तो प्रग्रह शब्द किसका तत्सम है ये बताना है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि पगहा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक तत्सम शब्द है? ऑप्शन है प्रत्यभिज्ञान, बी पिशन, सी तोंद, डी पुआ। तो कौन सा एक तत्सम है ये यहाँ पर बताना है। ओके, तो प्रत्यभिज्ञान ये तत्सम हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक विशेषण नहीं है? ऑप्शन है आर्तव, बी गांगेय, सी निपुणता, या डी फेनिल। तो विशेष विशेषण भी 10 नंबर के आते हैं, वो भी आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो फिलहाल यहाँ पर निपुणता, सी आंसर, ये विशेषण नहीं है। ओके, शहीद शब्द है, ऑप्शन है एक विशेष, एक विशेषण, सी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो शहीद नाम तो आप सुनते ही रहते हैं कि किसके बारे में बोलता है, तो ये एक विशेषण है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में से कौन सा एक गलत है? ऑप्शन है विरुद्ध, विरोध, बी रौद्र, रुद्र, सी क्षुद्र, क्षोभ, या डी वध्य, वध। तो विशेष विशेषण युग्मों में कौन सा एक गलत है ये हमें बताना है, तो डी। ठीक है, वध्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक विशेषण शब्द नहीं है? ऑप्शन है शक्तिमान, बी कुलीन, डी रूसी, या सी रूसी, या डी क्रिया। तो विशेषण शब्द नहीं है ये यहाँ पर हमें बताना है, तो डी शक्तिमान, शक्ति। ठीक है, शक्तिमान, शक्ति, तो विशेषण शब्द नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने आंसर जो बताया है वो बताया है डी। ओके, 44 का डी इन्होंने बताया है। शक्ति का शक्ति, शक्तिमान का शक्ति हो जाता है, कुलीन का कुल हो जाएगा, रूसी का रूस हो जाएगा, क्रियाशील का क्रिया होगा। ठीक है, क्रिया नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ये वाक्य है, ये विशेषण है। ऑप्शन है गीदड़ के समान, कायर, बी सागर के समान, गहरा, सी केचुए के समान, मंदगति। सभी सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है गीदड़ के समान क्या कायर है, सागर के समान गहरा, तो कौन सा एक सही सुमेलित है ये इन्होंने पूछा है यहाँ पर। ओके, तो प्रश्नगत दिए गए सभी जो है वो सही सुमेलित है, यानी कि टी आंसर सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशेष शब्द है। ऑप्शन है नुमाइश, बी दीवान, सी झक्की, या डी कर्मठ। तो यहाँ पर कौन सा विशेष है? हाँ विशेष है, तो ऑप्शन है नुमाइश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है तुम इधर आओ, बी वह यहाँ रहता है, सी हम प्रतिदिन टहलने जाते हैं, या डी उपयुक्त सभी में। तो निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण के बारे में बताया गया है, पूछा गया है, तो डी यहाँ पर भी आंसर सही हो जाता है, यानी कि सभी में हुआ है प्रयोग। ओके, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है 2.5 रुपया, अपूर्ण गणवाचक विशेषण, बी हर एक व्यक्ति प्रत्येकवाचक विशेषण, सी शताब्दी वर्ष समुच्चयवाचक विशेषण, या डी 100 गुना बल क्रमवाचक विशेषण। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें ये बताना है।
100 गुना बल में आवृत्तिवाचक विशेषण होगा, तो यानी कि 48 का हाँ डी सही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारों भाई पांचों पांडव 10 मित्र में प्रयुक्त विशेषण है। ऑप्शन ए क्रमवाची विशेषण, बी आवृत्तिवाचक विशेषण, सी समुदायवाची विशेषण, या डी प्रत्येकवाची विशेषण। तो बहुत ध्यान से ही, चारों भाई पांचों पांडव 10 मित्र में समुदायवाची विशेषण है। ओके, यानी कि सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आदमी मेरा मित्र है वाक्य में वह किस प्रकार का विशेषण है। ऑप्शन ए परिमाणवाचक, बी संख्यावाचक, सी सार्वनामिक विशेषण, या डी गुणवाचक विशेषण। तो सी सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, यानी 50 का हमें सी आंसर मिल गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णय में शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है। ऑप्शन ए जिसके पास कोई आश्रय न हो, बी बिना पलक झपकाए, सी जहाँ किसी बात का डर न हो, या डी जिसके विषय में विवाद न हो। ये हमें बताना है, उपयुक्त वाक्य होगा इसके लिए। तो बी बिना पलक झपकाए, ये इसका उपयुक्त वाक्य होगा। नेक्स्ट, किसी को मारने की इच्छा वाक्य खंड के लिए ये सही शब्द होगा, जिज्ञासा, मुमुक्षु, अजातशत्रु या जिगीषा। तो ये कई बार आयोग ने खूब पूछा है और रिपीटेड क्वेश्चन है। किसी को मारने की इच्छा जिज्ञासा, यहाँ पर जिज्ञासा लिखा है, जिघाषा, अंक की बिंदी लगी हुई है। ठीक है। नेक्स्ट है, जिसकी बाहें लंबी हो वाक्यांश हेतु उचित शब्द है। ऑप्शन है दीर्घ बाहु, बी लंबोदर, सी दुर्वह, या डी लोकोत्तर। तो यहाँ पर हमें आंसर दीर्घ बाहु, यानी कि ये आंसर हमें मिल गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा वाक्यांश के लिए सही एक शब्द है। ऑप्शन है ज्ञानेश्वर, बी ज्ञानेंद्र, सी ज्ञान पिपाशा, या डी ज्ञानी। है ना। तो जिसे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा के लिए ज्ञान पिपाशा, यानी कि सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रहास शब्द हेतु उचित वाक्यांश है। ऑप्शन है लंकेश रावण की तलवार, बी शिव का धनुष, सी दुर्गा की तलवार, या डी श्री कृष्ण की तलवार। ओके, तो चंद्रहास शब्द, तो इसके लिए लंकेश रावण की तलवार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ये वाक्यांश, ये शब्द। ऑप्शन है साथ काम करने वाला, सहकर्मी, बी जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार हो, वामाचारी, जो नीति के अनुकूल हो, नैतिक, या डी जो भोजन रोगी के लिए उपयुक्त है, पथ्य। तो सही सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है यहाँ पर। तो बी जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार हो, वाचस्पति होता है, यानी कि बी, वामाचारी नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह नायिका जिसका पति परदेश में है वाक्यांश हेतु उचित शब्द है। ऑप्शन है प्रोषित पतिका, बी आगत पतिका, सी प्रियंवदा, या डी रति प्रीता। तो उचित शब्द, जिसका पति परदेश में, उसके लिए उचित शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन है प्रोषित पतिका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोमय वर्षक किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है जो देखने में सुंदर हो, बी जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए, सी लोमड़ी के समान चालाक, या डी हर्ष या विवाद से परे की सोच रखने वाला। तो 58 नंबर, यानी कि बी आंसर सही हो जाएगा, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए। ठीक है। अपद शब्द है तो उचित वाक्यांश है। यहाँ पर आंसर बताना है। ऑप्शन ए जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, बी गिरा हुआ पत्ता, सी जो प्राप्त ना हो सके, या डी जो प्राप्त हो सके। तो इसका क्या आंसर सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अपद का, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों। ठीक है, यानी कि ए। और लास्ट क्वेश्चन है कि बचपन और यौवन के मध्य की उम्र वाक्यांश के लिए सही एक शब्द है। ऑप्शन ए वार्धक्य, बी जरासंधि, सी वय संधि, या डी कोई नहीं। तो बचपन और यौवन के मध्य की उम्र के लिए वय संधि बोले तो सी आंसर हमें यहाँ पर, इसका सही आंसर सी हो गया। चलिए, तो ये पेपर भी कंप्लीट हो गया। आप बहुत अच्छे से जल्दी सारी प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम आते आते आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएं। और प्रैक्टिस से क्या है कि काफ़ी परफेक्शन आता है। एकदम परफेक्ट तो हर कोई नहीं अटेंड कर सकता है, 1-2 क्वेश्चन तो गलत हो जाते हैं, पर उतना होना ज़रूरी है। कोई बात नहीं, वो तो लाजमी हर किसी से होता है, पर कोशिश करिए कि बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होती रहे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट पेपर के साथ। थैंक यू।